बड़ी तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे खबर मिल रही है संबल शिव मंदिर जो अभी मिला था ना, उसको महाकाल जैसे रूप में सजाया गया है। वो तस्वीरें और ये देखिए आप, ये दो तस्वीरें आ गई हैं और जब मंदिर खुला था तब की तस्वीर और अब 16 दिसंबर यानी कि आज की तस्वीर। ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव है। ये दो तस्वीरें जो मंदिर मिला था बजरंगबली, आज बजरंगबली को भी सजाया गया है, गेंदे के फूल, आरती, पूजन और महाकाल जैसा, ये देखिए आप, महाकाल जैसा, उज्जैन महाकाल जैसा संबल शिव मंदिर को रूप दिया गया है। और ये संबल की वो तस्वीरें जो भी मंदिर मिला, वो बताया गया 46 साल तक वो बंद था, कैद में था, वो मंदिर मिला जिसको कहा गया बाबा मिल गए। और उसके बाद देखिए पूरा आरती हुई, पूजन हुआ, हर हर महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती भी हुई। अगर हम सुना पाए, महाआरती भी है। देखिए जब मंदिर खोला, ये 14 दिसंबर, जब वहां पर खुदाई के दौरान मंदिर मिला, जब सीओ थे, डीएम वहां पर थे, सीओ की तरफ से जानकारी दी गई। और अब जो ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए बजरंगबली की दो तस्वीरें हैं। पहले बजरंगबली जब वहां पर मिले और उसके बाद, और देखिए आप कितनी भक्तों की भीड़ है। संबल की तस्वीर है, संबल की साहब, ये संबल की तस्वीर है। वहां पर पूरा रुद्र दुग्धाभिषेक के साथ वहां पर पूजा अर्चना, आरती, महाकाल जैसे रूप में सजाया गया। और भोले महादेव बाबा कितने खूबसूरत, कितने सुंदर लग रहे हैं वहां पर, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए आप, वहां पर आरती संबल में, जिसको लेकर कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी आज जो है विधान भवन में, सदन में गरजे हैं, दहाड़े हैं कि और कितने मंदिर है संबल में। और वहां पर कुआं भी मिला है। वो सारी चीजें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इन दो तस्वीरों के साथ। जब मंदिर खोला, ये वो तस्वीर, और जब भव्य, और देखिए आप लोग देखिए, बताया जा रहा है कि वहां पर हर हर महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती भी हुई है, महाआरती भी हुई है। ये देखिए आप, और आज सबसे पहले बात इसी खबर की, योगी आदित्यनाथ किस तरह से आज उनकी सनातनी दहाड़ सुनाई दी है विधानसभा के अंदर। सबसे पहले बात इसी की। या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है, जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है। 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। एक ज़माने से एक कुआं निकला नहीं है, बहुत ज़माने से। आज हमने आकर यहाँ पर आज 46 साल बाद ये मंदिर खुला है और हमने इसमें जल अभिषेक भी किया है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद बाबा के दर्शन भी हुए। यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया, उसने फर्जी सेकुलरिज्म की सारी धज्जियां उड़ा कर दी। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि साहब जय श्री राम का नारा तो लगेगा, केसरिया भगवा झंडा तो फहराया जाएगा भारत में, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं, हमारी श्रद्धा का नारा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं साहब कि आप लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं कि अल्लाह अकबर का नारा मुझे पसंद नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जय श्री राम का नारा हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। संबल पर उन्होंने खुलकर कहा
कि बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। ढांचा शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया, मुख्यमंत्री ने किया कि संभल में हरिहर मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। यह कहा मैं नहीं कह रहा हूं, यह बाबरनामा कहता है। संभल में ही कल की अवतार होगा, कोट अनकोट योगी आदित्यनाथ। संभल में कल की अवतार होगा। उन्होंने जो संभल में मंदिर मिल रहे हैं उस पर भी कहा कि यह मंदिर कहां से आया, क्या हुआ था 46 साल पहले, किन हालात में हिंदुओं को संभल से पलायन करना पड़ा, कितने मंदिर हैं और संभल में। उन्होंने पूछा कि 22 कुएं किसने बंद किए। यह है गंगा जमनी तहजीब, यह है भाईचारा, यह है सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा कि संभल में एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही। यह भी एक सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने जो लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार की कार्रवाई पर, उन्होंने कहा कि संभल में एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही। उन्होंने आगे लिखा कि याद रखना, जिसने भी पत्थरबाजी की होगी, माहौल खराब किया होगा, उसमें से एक भी नहीं बचेगा। संभल से योगी पहुंचे बहराइच। आपको याद होगा जहां गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी भगवा लहराने की वजह से छत पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केसरिया झंडा तो लगेगा, भगवा केसरिया झंडा तो लगेगा। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है साहब कि हिंदू इलाके से मुस्लिम जुलूस तो निकले वो सुरक्षित, लेकिन मुस्लिम गली मुस्लिम इलाकों से हिंदू यात्रा सुरक्षित नहीं, ये सब नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर यूपी विधानसभा में बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी दोहराया। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया और 1978 के संभल दंगों की याद दिलाकर बताया कि जब हम बटे थे तो कटे थे। मतलब 1978 में संभल में हिंदू बटा और संभल में हिंदू कटा, योगी आदित्यनाथ ने कहा। दरअसल यहां योगी आदित्यनाथ ना संभल में 46 साल पहले हुए उनके शब्दों में नरसंहार की कहानी सुना रहे हैं। जब संभल में 1, 2, 10, 12, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 184 हिंदुओं को मार डाला गया था। ठीक सुन रहे आप, 1978 नरसंहार, 184 हिंदुओं को, जिसके बाद संभल से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। और आज जो प्रशासन के हिसाब से सनातन के सबूत या निशानियां मिल रही है ना, ये सारी जो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो सनातन के सबूत जमीन फाड़ के आ रहे हैं बाहर, ये उस दौर की हैं जब हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। मंदिर के पास से कुआं, कई खंडित मूर्तियां, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है साहब कि साल 1978 में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद जब हिंदू समुदाय को संभल से पलायन करना पड़ा। देखिए आप सबूत, देखिए सनातन के सबूत, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, कुएं से मूर्तियां, मंदिर, बजरंग बली, बाबा, महादेव, ये सब मिल रहा है वहां पर। ये देखिए आप तस्वीर, देखिए आप भगवान गणेश की, पार्वती जी की तस्वीरें। उसके बाद से ना ये मंदिर बंद कर दिया गया 1978, और मंदिर के चारों तरफ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण वहां पर कर दिया। जब इस मंदिर को खोला गया, ये वैसे ये सब ना ये बताया जा रहा था कि ये कार्रवाई बिजली की जो चोरी होती है उसको लेकर वहां पर हो रही थी, तब ये रहस्य उद्घाटन हुआ साहब। जब इस मंदिर को खोला गया तो उसमें भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां मिली। सवाल पूछा जा रहा है कि संभल में और ऐसे कितने मंदिर हैं? ये लोग, मतलब वो कौन लोग हैं जिन्होंने 40 सालों तक इस मंदिर को बंद करके रखा, सनातन के प्रतीक चिन्हों को इतने दिनों तक कैद किया, इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई। सुनिए। 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य से इकबाल महबूब ने संभल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था, और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक
संबोधन हो गया। कहां से सांप्रदायिक संबोधन होगा? दुर्गा पूजा के दौरान जो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई क्या संभल में जामा मस्जिद? योगी आदित्यनाथ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था संभल में? मतलब वो कौन सा दंगा था जिसको योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नरसंहार का नाम दे रहे हैं? हिंदुओं के हाथ से संभल निकला कैसे? पलायन हुआ? अच्छा, योगी के हिसाब से 22 कुओं को बंद कर दिया गया, मंदिरों को बंद करना पड़ा, हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ था 46 साल पहले? संभल के हिंदू 45 से 15%, मुसलमान 55 से 85% कैसे हो गए? हाँ, दोबारा से सुनिए, आपको हैरानगी होगी। संभल के हिंदू 45% से 15%, मुसलमान 55% से 85%। ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ? हाँ, ये सब क्या हुआ? 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त संभल में 55% मुसलमान, 45% हिंदू थे, 45% हिंदू। लेकिन तब से लेकर अब तक की संभल की डेमोग्राफी ऐसी बदली साहब की अब संभल में 85% मुसलमान और हिंदुओं की संख्या 15। देखिए, 45 से 15 हिंदू, मुसलमान 55 से 85। क्या हुआ वहां पर? योगी आदित्यनाथ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। संभल में आजादी के बाद 1 या 2 बार नहीं, कुल 14 बार दंगे हुए। मतलब ये संभल दंगों की प्रयोगशाला थी एक तरह से। 14 बार, 47 से लेकर अब तक 14 बार इन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन सबसे भयावह दंगा साल 1978 का वही दंगा था, 1978, जिसमें 184 लोगों को मार दिया गया, 184। इस दंगे के बाद संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि तब से ही यह मंदिर बंद पड़ा था। दरअसल संभल में दंगों की शुरुआत, इसको क्रोनोलॉजी समझिए, दंगों की शुरुआत 29 फरवरी 1976 1976 को एक मौलवी की हत्या की खबर से हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस समय मुस्लिम समुदाय में यह अफवाह फैला दी गई कि पेतिया गांव के मौलवी की हत्या एक हिंदू युवक ने कर दी। जब तक इसकी सच्चाई सामने आती, मुस्लिम भीड़ ने कई मंदिरों को टारगेट किया, 2 लोगों की हत्या कर दी। हालात इतने भयावह हो गए कि पुलिस को 7 दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। 1976, हालांकि ये बवाल कई महीनों तक जारी रहा। 1976 में जब संभल में दंगे हुए, यही दौर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के सियासी उदय का दौर भी था। साल 1976 में दंगों के बाद पैदा हुआ यह तनाव संभल में। फिर आई 1978 की वो खौफनाक तारीख जब हुआ हिंदुओं का नरसंहार। 1978 के भीषण दंगों की वजह बना। सुनिए क्या हुआ था, जो योगी ने भी आज जिक्र किया। 1978 में संभल के डिग्री कॉलेज में मंजर शफी नाम के व्यक्ति को कॉलेज की प्रबंध समिति में शामिल ना करने को लेकर विवाद हो गया था। एक मंजर शफी नाम था उनका। इस विवाद के बाद मंजर शफी के समर्थकों ने उनकी हत्या, मस्जिदों को तोड़े जाने की अफवाह फैला दी। अफवाह थी, जिसके बाद दंगाइयों ने हिंदुओं के इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। दंगे की एक और वजह होली को लेकर तनाव भी था, क्योंकि 2 जगहों पर जहां हिंदू होली जलाते थे, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसको लेकर विवाद हुआ। संभल में दंगे 76-78 और इन दंगों की वजह एक तरीके से यह पूरा विवाद रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इन दंगों की याद दिलाई। अब आप सोचेंगे आज क्यों इनकी याद दिलाई? क्योंकि जो मंदिर मिला है, जो बाबा कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए, या महादेव की मूर्ति वहां पर जिनको आज महाकाल के रूप में सजाया गया, जो हनुमान जी की मूर्ति जो मंदिर मिला है, वो बताया गया कि दरअसल 1978 से ही एक तरीके से वो बंद पड़ा था। इसलिए वो दंगों की कहानी याद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि किस तरह दंगाइयों ने संभल में नरसंहार को अंजाम दिया। सुनिए। कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक
एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। एक और महत्वपूर्ण बात, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहराइच, याद है आपको, बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन और संबल के जामा मस्जिद में हिंसा के बाद ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि बहराइच में दंगे हुए हिंदुओं की वजह से, क्योंकि वहां केसरिया झंडा फहरा दिया गया था। गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई थी वो झंडा फहरा रहा था ना केसरिया, इसलिए कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाया था। संबल में दंगे इसलिए क्योंकि हिंदू उकसाऊ उत्तेजक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जब विष्णु शंकर जैन की टीम जा रही थी तो जय श्री राम का नारा लगाया गया। ये सब नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी ना। उन्होंने पूछा कि हिंदू मोहल्ले से, हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस तो निकल सकता है, तो फिर मुस्लिम मोहल्ले से, मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती साहब? सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि केसरिया झंडा भी लहराया जाएगा और जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी पत्थरबाजी की, माहौल खराब किया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए। किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। केसरिया भी लहराएगा, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। अब आपको संबल के 400 साल पुराने उस इतिहास के बारे में बताएंगे जिसको कई वर्षों पहले मिटाने की कोशिश की गई थी। कई सालों तक सनातन की निशानियों को जमीन के नीचे दफन करके रखा गया, लेकिन अब वो धरती चीर कर सत्य बाहर आ रहा है। 2 दिन पहले संबल के मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान, ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या था। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान प्रशासन को 46 सालों से बंद वो प्राचीन मंदिर मिल गया। अब उससे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर एक कुआं मिल गया जिसकी खुदाई की गई तो प्रशासन को मूर्तियां मिल रही हैं। मंदिर मिला, कुआं मिला, कुआं खोदा गया, 3 खंडित मूर्तियां मिल गई। दावा किया जा रहा है कि खंडित मूर्तियां माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की हैं। अच्छा, ये तस्वीरें भी हैं, कुएं से जो मूर्तियां मिली हैं, भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती की हैं। ये कुएं के अंदर थी। ये देखिए आप, ये सब हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 400 साल पुराना संबलेश्वर महादेव मंदिर है। संबलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग मंदिर में जाकर भजन कीर्तन पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकाल की तरह सजाया गया है, आरती हो रही है, पूजन हो रहा है। इस मंदिर को क्या हुआ, चारों तरफ से ना अवैध अतिक्रमण करके ढक दिया गया, छिपा दिया गया था। साल 1978 में संबल में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद से, यानी कि करीब 46 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा था साहब। लेकिन जब इस इलाके में बिजली चोरी की जांच करने प्रशासन की टीम पहुंची तो अतिक्रमण को हटाया गया, मंदिर का पता चला और उसके बाद एक कुआं भी मिला। कुएं की खुदाई की, 3 मूर्तियां मिली, कार्तिकेय, भगवान गणेश, ये सब कुछ खुदाई में मिल रहा है। बड़ी बात यह कि मंदिर जिस खग्गूस सराय इलाके में बना हुआ है ना, वो संबल के जामा मस्जिद, उस जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हिंदू पक्ष का श्री हरिहर मंदिर होने का दावा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बाबरनामा में लिखा है कि मीर बाकी ने हरिहर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई। हरिहर मंदिर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पिछले दिनों मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी, पत्थरबाजी यहां पर लोगों ने की, उपद्रवियों ने। वहीं संबल मस्जिद में हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर इस मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान इस मंदिर से कुछ दूरी पर डूंगर सराय मोहल्ले में एक और प्राचीन कुआं मिल गया है। एक और
जिसे पहले पाट कर कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराते हुए कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जो दावा पेश किया गया, अच्छा ये आ गया, ये नक्शा हूबहू वही नक्शे वाली चीजें अब खुदाई से मिल रही हैं। उसके मुताबिक संबल हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ था। इसके लिए संबल के हजारों साल पुराने नक्शे का हवाला दिया गया, जिसमें 68 तीर्थ 19 कूप संबल क्षेत्र में अंकित किए गए। ये नक्शा दिया गया था। विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि साहब जो नक्शा हमने दिया तो वही कुएं निकल रहे हैं। यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो नक्शा दिया गया संबल का, वो सब सच साबित हो रहा है। जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं खंडित। हिंदू पक्ष का कहना है कि इससे उसका दावा मजबूत हो रहा है और जो नक्शा उसने कोर्ट में पेश किया वो सही साबित हो रहा है। सीएम योगी ने भी कहा कि संबल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार होने वाला है और होगा। भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है?